पंचायत समिति संग्रिया की सभागार में साधारण सभा की मीटिंग हुई, जिसमें एक दो स्कीमों को लेकर के अनुमोदन करना था। तो उसमें सभी आला अधिकारी पहुंचे हुए थे, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार महोदय, और ये जो मीटिंग थी वो प्रधान महोदय की अध्यक्षता में हुई। विधायक गुरदीप सिंह जी शाहपेणी भी पहुंचे हुए थे। तो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और चलती चलती चर्चा जो पीछे 25 तारीख को ओलावृष्टि दोपहर बाद हुई है, अतिवृष्टि जो हुई है, उसके कारण जो फसलों का खराबा हुआ है, उसको लेकर तहसीलदार से इस संबंध में चर्चा छिड़ी। तो तहसीलदार ने कहा कि हम गांव के अंदर गए हैं और 100% खराबा है या 80%, 70% हमने खराबा वहां दिखाया है। और उन्होंने भी लंबा चौड़ा कहा है कि हम इसका 100% आपको मुआवजा मिल जाएगा, कुछ गाँवों में जाकर उन्होंने कहा है। तो हमने कहा है साहब, जब तक पर्टिकुलर किसान का आप गिरदावरी नहीं करोगे तो उस किसान को मुआवजा कैसे मिलेगा और किस प्रावधान के अंतर्गत आप उसको मुआवजा दिलवा रहे हैं। हमने कहा कि लैंड रेवेन्यू 1956 का क्या प्रावधान है, तो तहसीलदार साहब उसमें बता नहीं पाए। हमने कहा कि विशेष गिरदावरी के लिए क्या नियम है सर, क्या विशेष गिरदावरी के तहत ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से मेरे पास लेटर आ गया है। तो हमने कहा वो लेटर दिखाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि लेटर में मेरे पास तहसील में पड़ा है, वो हम आपको दिखा दूंगा, और दिखा दिया तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल हम माफी मांगेंगे अगर आपके पास विशेष गिरदावरी का राज्य सरकार के से चला हुआ लेटर अगर आपके पास पाया है। उनके पास कोई लेटर नहीं है। किसानों को हमने कहा आप गुमराह मत कीजिए, आप सरकार को विशेष गिरदावरी के लिए लिखिए ताकि विशेष गिरदावरी का राज्य सरकार निर्देश करे और यहाँ पर एक टीम गठित हो जिसमें पटवारी, राजस्व के अधिकारी और कृषि विभाग का अधिकारी, वो उस टीम जो है वो ओलावृष्टि ग्रसित किसान जो है उनके खेतों में जाए और वहां सर्वे करके जो रिपोर्ट है, जो खराबा है, वो उसको दर्शाते हुए राज्य सरकार को भिजवावे ताकि उसको मुआवजा मिल सके। अब ऐसी चर्चा चलते चलते तहसीलदार साहब थोड़ा भड़क गए और ओछी और अभद्र भाषा का प्रयोग मेरे साथ और विधायक जी के साथ और पूरे सदन के साथ ही मैं समझता हूं किया। उनकी ये भाषा मर्यादित नहीं थी। ऐसे अधिकारियों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे अधिकारी जब सदन के अंदर साधारण सभा की मीटिंग के अंदर विधायक के बैठे, सरपंचों के बैठे, डायरेक्टरों के बैठे और पूरे सदन के अंदर जो आला अधिकारी बैठे हैं विभिन्न विभागों से जुड़े हुए, तब वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो जो आमजन तहसीलदार के पास आता है तो वो कैसा व्यवहार करते होंगे। मैं समझता हूं कि उनका व्यवहार संग्रिया के इलाके के लिए, संग्रिया इलाके के किसानों के लिए कतई सही नहीं है। अतः हम चाहते हैं, एक उनका यहाँ निंदा प्रस्ताव हमने पारित कर दिया है। सोमवार को भी हम 11 बजे एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर घेराव करेंगे। उस वक्त भी हम ये मांग करेंगे कि विशेष गिरदावरी करा करके किसानों का खेत वाइज, पर्टिकुलर किसान का खेत वाइज विशेष गिरदावरी करवा करके एक रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवाई जाए ताकि किसानों को वो मुआवजा मिल सके। पिछला सरसों का मुआवजा भी अभी तक नहीं आया है, वो भी जो फाइल है वो यहीं टहल रही है, पता नहीं कहां किस कोने में पड़ी हुई है। वो भी इसी तरह से एक रिपोर्ट बना करके फर्जी भेज दी, उन मौके पर किसानों को संतुष्ट कर दिया कि हमने मुआवजे के लिए भेज दिया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम चाहते हैं कि बगैर किसानों को गुमराह किए। ठीक है, कलेक्टर साहब का धन्यवाद है, उन्होंने एक लेटर भेजा है कि आप तुरंत जाकर के खेतों में देखो। अच्छी बात है, खेतों में जाना चाहिए, किसानों के मर्म लगानी चाहिए कि आपके खेतों में नुकसान हुआ है। लेकिन ये कहना कि विशेष गिरदावरी के तहत ये काम हो रहा है, विशेष गिरदावरी के तहत एक टीम गठित करके ये काम किया जा रहा है, ये तहसीलदार का कहना बिल्कुल गलत है और उनकी भाषा मर्यादित नहीं थी, बिल्कुल गलत थी। ऐसे अधिकारियों का सभा में बैठना और कैंपों में जाकर के, मैं समझता हूं मुख्यमंत्री राहत कैंप जो लग रहे हैं उसके अंदर जब ऐसे अधिकारी जाते हैं तो लोगों को ये क्या लाभ पहुंचाएंगे। मैं तो कहता हूं कि इसके निलंबन की मांग मैं करता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय इसको सस्पेंड करें, इस मामले को संज्ञान में लें। एमएलए साहब भी अपने लेटर पैड पर लिख कर मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा जाएगा। यहां से भी निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और जल्द ही इस संबंध में आंदोलन की भी रूपरेखा तय की जाएगी और जो अभियान लगेंगे आगे उसमें भी तय कर रहे हैं कि यहाँ ऐसे अधिकारियों को उस अभियानों में न घुसने दिया जाए जो भाषा ही उनकी मर्यादित नहीं है। तो हम मूल रूप में ये है कि जो भी ओलावृष्टि और अतिवृष्टि हुई है उसके लेकर के हम सोमवार को उपखंड कार्यालय पर आएंगे और वहां श्रीमान उपखंड अधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार से ये मांग करेंगे कि आप विशेष गिरदावरी का जो आदेश है वो 1-2 दिन में जल्द ही यहां से निर्देशित करके एक टीम गठित करके लोगों के खेतों में भेजिए ताकि लोगों के खेतों में वो सर्वे करे और सर्वे करके जल्द ही रिपोर्ट वो राज्य सरकार को जाए और राज्य सरकार किसानों को मुआवजा दे। धन्यवाद।